दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। गजब का उस समय जो उत्साह है वो कांग्रेसियों में देखते ही बनता है। हम लोग इस समय जन आक्रोश यात्रा को कवर कर रहे हैं। लगातार जन आक्रोश यात्रा के काफिले में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, कार्यकर्ता उत्साहित है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है, तमाम रिपोर्ट, तमाम सर्वे कांग्रेस की सत्ता आने की बात कर रहे हैं। उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आम जनता भी ये चाहती है कि परिवर्तन हो। इस प्रकार की चीजें दिखने लगी हैं। सत्ताधारी पार्टी डैमेज कंट्रोल रोकने के लिए तमाम योजनाएं लेकर चली आ रही, वो योजना जो 18 साल से लेकर नहीं आई है। ऐसे में एक तरफ धनबल है तो एक तरफ कार्यकर्ता आम जनता है जो ये चाहती है कि परिवर्तन हो, और परिवर्तन की लहर देखते ही बनती है। खैर, ये चुनाव है, चुनाव में कब क्या हो जाए, क्या परिणाम होंगे, यह बात की बात है। मौजूदा समय में जन आक्रोश यात्रा का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कहीं उसकी अगुवाई कर रहे हैं अरुण यादव, उसके बाद गुड्डू राजा और तमाम इस क्षेत्र के विधायक। जबरदस्त उत्साह हम लोग इस समय देख रहे हैं। दूसरी चीज, जिस प्रकार से सिंधिया का एक प्रकार से जो उन्होंने सत्ता गिराई, कांग्रेस को धोखा दिया, एक प्रकार से ये कहें कि पूरा मध्य प्रदेश की जो राजनीति थी उसको बदल दिया और उन्होंने अपनी खुद की राजनीति को भी बदला। ऐसे में अब उनकी भरपाई कैसे होगी, या कहें कि उनके कारण जो नुकसान हुआ है उसको फुल कौन कर सकता है, उसके लिए कांग्रेस कई ऐसे चेहरे तलाश रही थी, जिसमें से एक चेहरा गुड्डू राजा है। गुड्डू राजा बुंदेलखंड से आते हैं और कहीं ना कहीं सिंधिया जो चंबल बेल्ट से आते हैं, उनका भी एक बुंदेलखंड में एक अपना खुद का एक कहीं ना कहीं कद था और उनके नेता भी थे, कई लोग विधायक उन्हें मानते भी थे। ऐसे ही गुड्डू राजा कहेंगे बुंदेला बंधु परिवार का एक कद है जिसको बुंदेलखंड के तमाम बड़े नेता पहले से ही जानते हैं, और यूपी एमपी दोनों ही कहेंगे प्रदेशों में उनका खुद का दबदबा है। जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का दामन छोड़ते हैं और कांग्रेस में उनकी कमी भी महसूस की जाती है और लोग उनको खुले तौर पर गद्दार जैसे शब्दों से सुशोभित करते हैं। ऐसे में एक महाराज की एंट्री भी अब चर्चा का विषय बनी हुई है। एक महाराज जब गद्दारी करते हैं कांग्रेस से तो वो चर्चा का विषय बनती है, तो एक महाराज की एंट्री चर्चा का विषय बनती है। और गुड्डू राजा की जिस प्रकार से कांग्रेस में घर वापसी हुई है वो चर्चा का विषय है। और बुंदेलखंड में गुड्डू राजा के जुड़ने के बाद जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो भी इस जन आक्रोश यात्रा में देखने को मिल रहा है। तमाम विधानसभा में दमोह में गजब का स्वागत, जगह जगह कार्यकर्ता उत्साहित हैं। गुड्डू राजा की उपस्थिति के बाद जो भी कहेंगे एक प्रकार से उनकी जो ठाकुर समाज के जो लोग हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं, और उनके साथ साथ तमाम वर्ग के लोग जो गुड्डू राजा से व्यक्तिगत जुड़े हैं, उनके परिवार से जुड़े हैं, वो भी खुलकर अब कांग्रेस का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। कई क्षेत्रों में हमने देखा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता खुलकर ऑन कैमरा नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन जहां से हम लोग निकल रहे हैं, चाहे दमोह हो चाहे पन्ना हो, अभी छतरपुर पहुंचेंगे, इसका टीकमगढ़ पहुंचेंगे, निवाड़ी और भी तमाम सागर तक जाएंगे। खुद जहां से चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, खुरई विधानसभा, वहां पर भी गुड्डू राजा पहुंचेंगे। सिरोंज होते हुए भोपाल पहुंचेंगे। तो एक बड़ा करीबन 2 तारीख तक का पूरा कार्यक्रम है और लगातार गुड्डू राजा के कारण कांग्रेस बुंदेलखंड में कहीं ना कहीं मजबूत होती नजर आ रही है, और वो जमीनी स्तर पर भी हम लोग देख रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो कमी हुई है, कमी के कारण अब कहीं ना कहीं गुड्डू राजा उस कमी को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस को जो क्षति हुई उसको फुल करते हुए, मजबूत करते हुए गुड्डू राजा नजर आ रहा है। देखते हैं चुनाव परिणाम क्या होंगे, चुनाव अनाउंस होने के बाद किस प्रकार की स्थिति बनती है। लेकिन गुड्डू राजा की घर वापसी के बाद कांग्रेस मजबूत हुई है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बड़ा विकल्प के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह पर गुड्डू राजा, एक महाराज बाहर तो एक महाराज अंदर, इस प्रकार की चीजें अब चर्चा का विषय बन रही है। देखते हैं क्या होता है। गुड्डू राजा सक्रिय और लगातार निरंतर जन आक्रोश यात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी है। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार।